अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ्स वाला। मैं हूं अजहर रियाज हंजरा। हम एक्सरसाइज 4.2 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन रह रहे हैं आज वो सॉल्व करेंगे। जो इससे फर्स्ट पहला लेक्चर था 4.2 के, हमने पहले 3 क्वेश्चन सॉल्व किए थे और उसमें हमने जो टॉपिक कवर किया था वो था मैट्रिक्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिसेस। हमने मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट फाइंड करना सीखे थे, जिसमें 3/3 का मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना सीखा था और हायर ऑर्डर इनका डिटर्मिनेंट भी हम फाइंड कर सकते हैं। उसमें हमने 2 मेथड किए थे। पहला मेथड था विद एक्सपेंशन, मतलब उसमें हम डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करके फिर फाइंड करते थे। दूसरा जिसमें हम प्रॉपर्टी यूज करते थे वो मेथड था विदाउट एक्सपेंशन। जिसने वो लेक्चर नहीं देखा, इससे पहले लेक्चर जाके देखे और अपने डिटर्मिनेंट के टॉपिक को कवर करें। आज हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 से ऑनवर्ड सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। उसमें जो हमारे पास टॉपिक है वो है माइनर ऑफ द मैट्रिक्स, मतलब माइनर फाइंड करना सीखेंगे, कोफैक्टर फाइंड करना सीखेंगे। कोफैक्टर क्या होता है एक एलिमेंट का और माइनर क्या होता है, और उसी की मदद से फिर हम एडजॉइंट फाइंड करना सीखेंगे और उसी की मदद से डिटर्मिनेंट के जो कुछ एमसीक्यूज बनते हैं या कैसे डिटर्मिनेंट फाइंड किया जाता है वो हम फाइंड करना सीखेंगे। और जैसे ही हम एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं तो हमें इनवर्स का फॉर्मूला पता है, उसकी मदद से हम ए इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक है पहला कि माइनर ऑफ एन एलिमेंट के, एक एलिमेंट का माइनर कैसे फाइंड किया जा सकता है। अगर मेरे पास मैट्रिक्स हो, ए कोई मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर एन, देन द माइनर ऑफ एन एलिमेंट, अगर आई जे मतलब कोई एलिमेंट ए आई जे मैं ले रहा हूँ, मतलब इसमें आई रो है, रो नंबर, और जे क्या है, कॉलम नंबर है। तो मतलब ए आई जे ले रहा हूँ तो इसके लिए इसको हम डिनोट करेंगे एम आई जे से। ठीक है, अगर मतलब A12 का हम ले रहे हैं तो यहाँ पे M12 आ जाएगा। तो मतलब रो नंबर और कॉलम नंबर इज द डिटरमिनेंट फॉर्म्ड बाय डिलीटिंग द आई थ्रो एंड जे थ्रो ऑफ द जेथ कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स ए। तो मतलब क्या करेंगे, जो जिस एलिमेंट का हम माइनर लेना चाह रहे हैं वो एलिमेंट का रो और कॉलम जो होगा वो हम डिलीट कर दिया करेंगे। कैसे डिलीट कर दिया करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल एक मैंने मैट्रिक्स ले लिया है जो कि 3/3 का है, इसमें मैं माइनर फाइंड करना चाह रहा हूँ 1 2 का, तो इसको मैं M12 से डिनोट कर लूंगा। क्लियर हो गया। और मैं 1 2 मतलब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को डिलीट करूंगा इसमें से, तो ये फर्स्ट रो ये डिलीट कर दी और ये सेकंड कॉलम इसको हम डिलीट कर देंगे। बाकी जो 4 एलिमेंट्स बच रहे हैं 1 2 3 एंड 4, ये चारों एलिमेंट्स का हम डिटर्मिनेंट ले लेंगे। तो इस तरह हम माइनर फाइंड करते हैं। देखिए ये अभी हमने M12 लिया था। अब इसी तरह सारे के सारे 9 माइनर्स बनते हैं 3/3 मैट्रिक्स के, सबके माइनर्स फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल आप A22 का माइनर फाइंड करना चाह रहे हैं, जिसको मैं डिनोट करूंगा 22 से, M22 से। अब देखिए क्या करेंगे, 2 सेकंड रो और सेकंड कॉलम को मैं डिलीट कर दूंगा। ये सेकंड रो है और ये सेकंड कॉलम, इसको डिलीट कर दिया मैंने। बाकी क्या बचा मेरे पास, A11 A13 A31 और A33। इसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे तो ये हमारे पास माइनर आ जाएगा। ये था माइनर। कोफैक्टर भी सेम ऐसे ही है, लेकिन कोफैक्टर में एक इजाफा हो जाता है। कोफैक्टर में इजाफा क्या होता है कि जो हम रो नंबर और कॉलम नंबर ले रहे हैं वो साथ मल्टीप्लाई होगा, -1 की पावर में ऐड हो जाया करेगा, -1 की पावर में ऐड हो जाया करेगा। फॉर एग्जाम्पल हम कोफैक्टर लेना चाह रहे हैं एलिमेंट 1 2 का, मैं मतलब A12 का मैं कोफैक्टर लेना चाह रहा हूँ। तो कोफैक्टर कैसे लेंगे, कोफैक्टर सेम हम क्या करेंगे, A12 -1 की पावर में 1 + 2 आ जाएगा और -1 2 साथ लगा देंगे। जो हमने फाइंड किया ये -1 2 है। बाकी -1 की पावर को हम सॉल्व करके नेगेटिव या पॉजिटिव साइन आया करेगा। कोफैक्टर में और माइनर में फर्क ये है कि माइनर में सारे एलिमेंट पॉजिटिव होते हैं, लेकिन कोफैक्टर के कुछ पॉजिटिव आते हैं और कुछ नेगेटिव एलिमेंट्स आते हैं। वो भी मैंने आप लोगों को पहले पिछले लेक्चर में बताया हुआ है कि वो किस तरह बने करेंगे। इसका साइन पॉजिटिव, इसका नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव आया करेगा, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। तो मतलब ये सीक्वेंस बनता है। आप इधर अगर A22 का कोफैक्टर निकालना चाहेंगे तो उसका बाहर साइन पॉजिटिव आएगा, बाकी बाद में सॉल्व करके जो साइन बनेगा वो बना लिया करेंगे। तो ये था कोफैक्टर और माइनर। आप किसी भी मैट्रिक्स का कोफैक्टर या माइनर किसी भी एलिमेंट का निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब ये जो कोफैक्टर्स हैं इनको इनकी मदद से हम डिटर्मिनेंट्स भी लिख सकते हैं। तो A11 उसी का साथ कोफैक्टर मल्टीप्लाई हो जाएगा, A12 उसी के साथ कोफैक्टर मल्टीप्लाई हो जाएगा, A13 इसी के साथ कोफैक्टर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसमें बात नोट करने वाली ये है कि पहली रो के हमने एलिमेंट लिए हैं और उसी के कोफैक्टर्स ले लिए, सारे सबको ऐड किया तो हमारे पास ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए आएगा। इसी तरह अगर आप
अगले कॉलम की तरफ भी चले जाएं तो फिर भी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं ये वाला इसका कॉलम ले लेता हूँ, ये वाला कॉलम, इसके सारे को फैक्टर्स साथ मल्टीप्लाई करवाता जाऊँ। देखें A11 मल्टीप्लाई A11 आ गया, ठीक है। A21 सेकेंड एलिमेंट आ गया, साथ इसी का कोफैक्टर मल्टीप्लाई कर दिया, और A31 और इसी के साथ कोफैक्टर मल्टीप्लाई कर दिया। तो मतलब आप डिटर्मिनेंट को लिख सकते हैं किसी पूरी रो के एलिमेंट्स के साथ उसके कोफैक्टर्स मल्टीप्लाई करके अगर आप ऐड कर देंगे तो वो हमारे पास, या किसी एक रो के सारे एलिमेंट्स या किसी एक कॉलम के सारे एलिमेंट्स। और ये एमसीक्यूज भी पूछा जा सकता है कि आप वो वाला ऑप्शन चूज करेंगे जिसमें सारे एलिमेंट सेम रो के होंगे या सेम कॉलम के होंगे और उनके साथ उनका कोफैक्टर मल्टीप्लाई होगा, तो वही हमारे पास क्या होगा, डिटर्मिनेंट का सही फॉर्मूला होगा। जैसे अगर आप देखें तो यहाँ पे जो थर्ड में है ये वाला, इसमें क्या किया गया है, इसमें सेकंड रो ली गई है, A2 सेकंड रो नहीं ली गई, सेकंड कॉलम लिया गया सेकंड कॉलम लिया गया A12 उसका कोफैक्टर आ गया, A22 उसका कोफैक्टर आ गया, ये एलिमेंट लिया, और फिर A32 ये एलिमेंट लिया और उसका कोफैक्टर मल्टीप्लाई करके ऐड किया, तो ये हमारे पास कोफैक्टर्स आ गए। अच्छा, इसी तरह हम इसको माइनस की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मतलब आप ये कोफैक्टर की वैल्यू लगा दो, A12 की क्या आ जाएगा, -1 की पावर 1+2 और -1 2 आ गया, ठीक है। इसी तरह कोफैक्टर 2 की वैल्यू लगा देते हैं माइनस की फॉर्म में, तो -1 की पावर 2+2 M22 आ गया। और इसी तरह आप कोफैक्टर निकाल सकते हैं, अगले का माइनर लगा देते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो -1 की पावर 3 बन रही, तो नेगेटिव साइन बाहर आ गया। अब यहाँ पे -1 की पावर 4 बन रही है, -1 की पावर 4 और -1 की पावर 3। ये भी आपको याद होना चाहिए कि जब पावर ओड होती है तो नेगेटिव साइन आ जाता है, और जब पावर इवन होती है तो फिर पॉजिटिव साइन आता है, ठीक है। तो यहाँ पे पावर ओड बन रही, नेगेटिव साइन आ गया, यहाँ पे पावर पॉजिटिव बन रही तो बाहर पॉजिटिव साइन आ गया, यहाँ पे पावर अगेन 5 बन रही जो कि ओड है हमारे पास, -1 आ जाएगा इसे मल्टीप्लाई करके। तो इस तरह आप मतलब को फैक्टर्स के माइनस का फॉर्मूलाज लगा के भी आप इसको डिटर्मिनेंट को लिख सकते हैं। ये क्लियर हो गया। अब इस तरह मतलब हमें कहा जाएगा कि आप कोई भी मैट्रिक्स लिखा होगा या 2x2 का हो सकता है, 3x3 का, वहां पे लिखा होगा कि इस एलिमेंट का आप माइनर फाइंड कर दे या इस एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड कर दें, तो हम इस फॉर्मूला के थ्रू उस एलिमेंट का माइनर या कोफैक्टर फाइंड करके तो वो एमसीक्यूज को मार्क कर देगा। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं कि आप माइनर और कोफैक्टर फाइंड करते हैं। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जी एडजॉइंट ऑफ ए, जैसे 2x2 का अगर आपके पास डिटर्मिनेंट था, मैट्रिक्स था ए इक्वल टू, अगर इस तरह का आ रहा था ABCD 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो इसका एडजॉइंट कैसे लिखते थे, इसका एडजॉइंट हम लिखते थे कि दो की हम जगह चेंज कर देते थे D और A, और इन दोनों का साइन चेंज कर देते थे। डायगोनल वाले जो एलिमेंट होते हैं उनकी जगह चेंज कर देते थे, जो सेकेंडरी डायगोनल होता था उसके हम साइन चेंज कर देते थे, -B -C। ये एडजॉइंट है 2x2 का। लेकिन 3x3 का एडजॉइंट ऐसे नहीं निकलता, वो निकलता कोफैक्टर्स की मदद से। तो हम पहले हर एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड करेंगे, A11 का, A12 का, A13 का, A22, हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड करके उस एलिमेंट की जगह पुट कर देंगे और उसका बाद में ट्रांसपोज ले लेंगे, तो वो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए होगा। जी, ये था एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब हर एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड करके उसकी जगह पुट करके आप उसका ट्रांसपोज लेंगे तो वो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। ये एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करने का फॉर्मूला है, और इसी की मदद से हम क्या लिखते हैं, इनवर्स लिखते हैं। ए इनवर्स इक्वल टू होता है 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये फॉर्मूला था हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड, ए इनवर्स फाइंड करने का। चलिए जी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं और इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि हमारा ये क्लियर हो जाए। ले जी, क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें ए मैट्रिक्स दिया हुआ है। कहता है आपने फर्स्ट पार्ट में क्या फाइंड करना है, कोफैक्टर A13 फाइंड करना है, कोफैक्टर A23 और कोफैक्टर A33 फाइंड करना है, और ए डिटर्मिनेंट भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं फाइंड कर लेता हूँ कोफैक्टर A13। कोफैक्टर A13 लीजिए, -1 की पावर में आ जाएगा 1+3, जो यहाँ पे नंबर होगा वही वहां पे ऐड हो जाएगा। अब इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने फर्स्ट वाली रो, ये फर्स्ट रो डिलीट होगी, और थर्ड वाला कॉलम, ये थर्ड कॉलम डिलीट हो गया। इनको हमने डिलीट कर दिया, बाकी जो एलिमेंट्स बच रहे हैं उनका हमने डिटर्मिनेंट ले लेना है 0 -5 -2 -2। इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं। -1 की पावर 4 जो कि +1 हो गया, 1+3 करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो गई। नहीं जी, ये आ गया -1 की पावर 1+3 4 आ गया। नहीं जी, अब ये 2/2 का डिटर्मिनेंट है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई बिटवीन माइनस का साइन आ जाता है, तो -2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 × 0 माइनस। देखिए -2 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे
और ये -2 मल्टीप्लाई -5, इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं। -1 की पावर 4 पॉजिटिव 1 आ गया, जी 0 -10, आंसर आ गया -10। जी ये कोफैक्टर 1 3 आ गया। अगला कोफैक्टर हम फाइंड करेंगे जी A23। यही नंबर -1 की पावर में ऐड हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, सेकंड वाली रो ये बनती है और थर्ड वाला कॉलम ये दोनों माइनस कर देंगे, बाकी जो एलिमेंट्स बच रहे हैं उनका डिटर्मिनेंट आ जाएगा। बाकी एलिमेंट 1 2 -2 -2 ये बच गई। अब इसको हम सॉल्व आउट कर लेते हैं। देखिए ये आ गया -1 की पावर 5, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, -2 को 1 से मल्टीप्लाई किया -2 आ गया, -2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -4 आ गया। -1 की पावर 5 ओड पावर आ रही है जो कि -1 बन जाएगा, -2 + 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ गया -1 × 2, आंसर आ गया जी हमारा -2। ये हमारा आ गया कोफैक्टर 2 3। सिमिलर हमने फाइंड करना है कोफैक्टर 3 3 हम फाइंड करना चाह रहे हैं। तो कोफैक्टर 3 3, कोफैक्टर 3 3 मतलब -1 की पावर में 3 3 ऐड हो जाएंगे। अब थर्ड कॉलम और थर्ड रो जो है उसको हमने माइनस कर देना है। ये थर्ड कॉलम, थर्ड रो और थर्ड कॉलम माइनस हो गया, 1 2 0 -5 बच गया। जो एलिमेंट बच रहे हैं उसका हम डिटर्मिनेंट ले लेंगे, 1 2 0 -5। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफिकेशन में आ गया जी -1 की पावर 6, 3 + 3 6 आ गया, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन -5 माइनस इंटू 0, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो गया। -1 की पावर इवन आ रही है तो +1 हो जाएगा, ओड आती तो माइनस हो जाना था, इंटू -5, ऐसे -5, ये आ गया A33। अब हमने क्या फाइंड करना है, अब हमने फाइंड करना है ए का डिटर्मिनेंट। तो आप ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। ए का डिटर्मिनेंट ए का डिटर्मिनेंट आ गया जी, ब्रेसेस सीधी कर देंगे, स्ट्रेट कर देंगे लाइंस, 1 2 -3, जीरो -5 0, आ गया जी -2 एंड 7। डिटर्मिनेंट का हमारे पास फॉर्मूला है, हम इसको एक्सपेंड करके फाइंड कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड कर देंगे। एक्सपेंड हम कहाँ से करते थे, पिछले लेक्चर में हमने सीखा कि हम इसको फर्स्ट रो से हमेशा एक्सपेंड किया करेंगे। देखिए पहला एलिमेंट आ गया 1, पहला एलिमेंट आ गया तो उसके निचले वाला हम कॉलम छोड़ देंगे, ये गया तो पीछे बच गया -5 0 -2 7, फिर साइन आ जाएगा माइनस का, 0 -2 0 7, और फिर साइन आ जाएगा प्लस का, इंटू -3, देखिए 0 -5 और -2 इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन -35 -0 -2 इंटू 0 -0 -3 इंटू 0 -10, इसको मुझे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 35 बच गया, -35 -2 इंटू 0 -3 इंटू -10, -35 -0 +30, आंसर आ गया जी -5। ये ए का डिटर्मिनेंट आ गया हमारे पास। जी चार चीजें हमने फाइंड करनी थी, वो चारों की चारों चीजें हमने फाइंड कर दी हैं। हमने कोफैक्टर्स फाइंड करने थे और ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना। सिमिलर हम बी में भी ऐसे ही करेंगे। हम पहले बी के जो है वो कोफैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं, B31, मतलब -1 की पावर में 3 और 1 दोनों ऐड हो जाएंगे, और 3 वाली रो और फर्स्ट वाला कॉलम हम माइनस कर देंगे। 3 रो और ये फर्स्ट कॉलम माइनस हो गया, बाकी जो एलिमेंट्स बच रहे हैं उनका डिटर्मिनेंट ले लेंगे, -2 5 -1 4। ये आ गया हमारे पास -1 की पावर 4, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन -8 -5, ये +1 हो गया क्योंकि इवन पावर है, -8 + 5, आंसर आ गया जी 1 ×
-3 आंसर आ गया, ये आ गया B31। नहीं, सेम इसी तरह हमने अगला कोफैक्टर फाइंड करना है जो कि है हमारे पास B32। वो इक्वल टू है -1 की पावर में 3 और 2 दोनों ऐड हो जाएंगे। थर्ड वाली रो और सेकंड वाला कॉलम हम माइनस कर देंगे। ये जी थर्ड वाली रो और सेकंड वाला कॉलम हम माइनस कर दिया। पीछे मेरे पास बच गया -5, -3, 5 एंड 4। इसका हम डिटर्मिनेंट सॉल्व आउट कर देंगे। ये आ गया -1 की पावर में 5, -20 माइनस इंटू -15। ये आ गया जी -1, -20 प्लस 15। देखिए -1 इंटू -5, आंसर मेरे पास आ गया 5। ये आ गया B32। दो को फैक्टर्स आ गए, तीसरा को फैक्टर फाइंड कर देते। तीसरा को फैक्टर है जी B33, मतलब -1 की पावर में आ जाएगा 3 ऐड हो गया। थर्ड वाली रो और थर्ड वाला कॉलम हम माइनस करेंगे। थर्ड रो और ये थर्ड कॉलम माइनस हो गया। पीछे मेरे पास बच गए जो एलिमेंट -5, -2, -3, -1। देखिए इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। सिंप्लीफिकेशन में क्या होगा जी, -1 की पावर में दोनों ऐड होकर पावर आ गई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 5 - 6। ये पॉजिटिव 1 आ गया क्योंकि इवन पावर आ रही है, इंटू -1 मल्टीप्लाई होके आंसर क्या आ गया -1। ये हमारे पास B33 आ गया। नहीं, अब हमने बी का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो बी का डिटर्मिनेंट हम पहले ब्रेसेस को जो है वो स्ट्रेट कर देंगे। और बी है हमारे पास -5, -2, 5, -3, -1 एंड 4, -2, -1 एंड 2। नहीं जी, इसका हमने डिटर्मिनेंट लेना है। डिटर्मिनेंट कैसे, बाय एक्सपेंशन से ही हम इसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे। -5 ऐसे आ गया, हम इसको फर्स्ट रो से एक्सपेंड करते हैं हमेशा आसानी के लिए। कर तो किसी भी रो या कॉलम से सकते हैं, लेकिन हमने एक फिक्स स्टैंडर्ड बनाया हुआ है कि हम फर्स्ट रो से इसको एक्सपेंड करेंगे ताकि कन्फ्यूजन ना हो गए। फर्स्ट एलिमेंट उसके निचले वाली रो गई -1, -1, 4 एंड 2। फिर साइन आएगा नेगेटिव का, -2, -3, -2, 4 एंड 2। फिर साइन आ जाएगा प्लस का, -3, -1, -2, -1। देखिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन -2, -4 प्लस 2, जी -6, माइनस इंटू -8 प्लस 5 इंटू 3, माइनस इंटू 3 -2 आ गया। इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -2 प्लस 4 प्लस 2 इंटू -6 प्लस 8 प्लस 5 इंटू 1। मजीद सिंप्लीफिकेशन, 2 आ गया, यहाँ पे भी 2 आ गया, और प्लस 5 इंटू 1। नहीं जी, सिंप्लीफिकेशन -10 प्लस 4 प्लस 5। ए का डिटर्मिनेंट, नहीं जी, तो ए का डिटर्मिनेंट आ गया जी हमारे पास -1। ये आंसर आ गया। तीनों को फैक्टर्स भी निकल आए, ए का डिटर्मिनेंट, बी का डिटर्मिनेंट भी निकल आया। मैं ए का डिटर्मिनेंट लगा दिया, ये आना था बी का डिटर्मिनेंट। क्योंकि मैट्रिक्स का बी नेम दिया हुआ था, ये आगे बी का डिटर्मिनेंट। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। हमने इस एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है और 3/3 का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 5 दिया हुआ है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। हमने सिर्फ इसका डिटर्मिनेंट ओपन कर देना तो ये सॉल्व आउट हो जाएगा। जी, डिटर्मिनेंट हम हमेशा कहाँ से एक्सपैंड करते हैं, फर्स्ट रो से हम एक्सपैंड करते हैं। 2 वैसे ही आ गया। इसके निचले वाला कॉलम जाएगा -4, -3, 1 एंड 0। माइनस का साइन, 1 इंटू -1x -3 0 प्लस x इंटू -1 -4 x1 इक्वल टू 5। लीजिए, मैंने एक्सपैंड कर लिया। अब इसके सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 आगे वैसे ही, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बिटवीन माइनस का साइन आ जाएगा, तो 0 माइनस इंटू -3 -1 इंटू 0 माइनस इंटू -3x, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, माइनस फिर 3 -3 और x को मल्टीप्लाई कर दिए, प्लस x इंटू -1 माइनस इंटू -4x।
इक्वल टू 5, ये भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। मजीद सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये आ गया 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -1 इंटू ये आ गया 3x, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस x इंटू -1 प्लस 4x इक्वल टू 5। लीजिए मजीद सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, 3 2 6, -3x माइनस एक्स, एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे, प्लस 4x स्क्वायर इक्वल टू 5। लीजिए 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 माइनस 5 इक्वल टू 0। 5 जाकर माइनस हो जाएगा दूसरी साइड पे। मजीद सिंप्लीफाई इसको कर लेते हैं, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। अच्छा, ये हमारे पास सीधा सीधा फॉर्मूला भी बन गया और इसकी फैक्टराइजेशन भी हो सकती है। जिस तरीके से आप इसको मर्जी सॉल्व आउट कर ले, तो फैक्टराइजेशन में कर देता हूँ, -2x प्लस 1 इक्वल टू 0। 2x कॉमन आ गया, क्या बच गया, x माइनस एक्स कह रहा हूँ 2x बचेगा, 2x -1 कॉमन आ गया, 2x -1 इक्वल टू 0 आ गया, 2x -1 इंटू 2x -1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू बन रही है, इसका स्क्वायर बन गया, 2x -1 का स्क्वायर इक्वल टू 0। आप स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड पे, 0 का स्क्वायर रूट 0 आ गया, इधर से कैंसिल आउट होकर 2x -1 इक्वल टू 0 बन गया। आप लिख भी सकते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट। नहीं जी, अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, 1 जाके प्लस हो गया और 2 जाके डिवाइड हो जाएगा, x इक्वल टू 1/2। ये हमारा आंसर आ गया। सेम इसी तरह अगले क्वेश्चन भी इसका सॉल्व आउट हो जाएंगे। लेकिन ये है, इसमें से भी हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। एक्सपेंड हम फिर वही से करेंगे, फर्स्ट रो से हम हमेशा एक्सपेंड किया करेंगे। देखिए 1 आ गया, इसके निचले वाला कॉलम गया x प्लस 1 -3, 2 एंड x, माइनस का साइन, x -1 -1 2 2 एंड x आ गया, प्लस 3 इंटू 2x प्लस 1 -3 इक्वल टू आ गया 9। नहीं, इसको हम सॉल्व आउट कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये आ गया x इंटू एक्स प्लस 1 -6 x -1, इसको मल्टीप्लाई करवाया तो ये आ गया -x -4 प्लस 3 इंटू 3 -2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 9। मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ब्रैकेट के अंदर पहले सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6 माइनस एक्स -1। अच्छा, इसमें से माइनस हम कॉमन लेंगे तो ये प्लस हो गया, तो यहाँ पे बच गया x प्लस 4। इसमें से मैंने क्या किया है, इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, वो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 3 इंटू इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 - 2x -2 इक्वल टू 9। सिंप्लीफाई कर देते हैं, 1 से मल्टीप्लाई होकर वही आ गया। नहीं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x -x -4। नहीं जी, प्लस 3 इंटू यहाँ पे बच गया मेरे पास 1 - 2x, 3 और -2, 3 में से -2 करेंगे तो 1 बच गया, माइनस का 2x ऐसे ही आ गया। मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर आ गया, x प्लस 4x -x, ये माइनस का x और प्लस का x, ये तो दोनों कैंसिल आउट हो गए, मेरे पास आ गया 4x, 6 में से 4 माइनस किए, प्लस का 2 बच गया। अब ये 3 को अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं, प्लस 3 - 6x इक्वल टू 9। 2x स्क्वायर, 6x में से 4x में से 6x माइनस किया, -2x प्लस 5 -9, 9 आके माइनस हो गया इक्वल टू 0। नहीं जी, इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आ गया 2x स्क्वायर -2x -4 इक्वल टू 0, 2 कॉमन आ गया, x स्क्वायर -x -2 इक्वल टू 0। देखिए 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड होकर 0 हो गया, मेरे पास बच गया x स्क्वायर -x -2। तो इसकी मैं फैक्टराइजेशन कर देता हूँ, -2x प्लस x -2 इक्वल टू 0।
एक्स कॉमन आ गया, एक्स माइनस टू बचा, प्लस वन कॉमन आ गया, एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो। तो ये मेरे पास बच गया एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, और यहाँ से हमारे पास दूसरा फैक्टर है एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू माइनस वन, एक्स इक्वल टू टू। तो सोल्यूशन सेट मेरे पास आ गया माइनस वन इंटू टू, ये मेरा सोल्यूशन सेट निकला है। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में सेम वही है कि आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है और 3/3 का मैट्रिक्स दिया हुआ है, यहाँ पे डिटर्मिनेंट जीरो दिया हुआ है, और ये बात भी याद रखनी है कि जिसका डिटर्मिनेंट जीरो होता है वो सिंगुलर होता है हमारे पास, और जिसका डिटर्मिनेंट जीरो ना आए वो नॉन सिंगुलर होता है। तो ये सिंगुलर दिया हुआ है, एमसीक्यूज में पूछा जाता है अक्सर। अच्छा जी, वही फर्स्ट कॉलम से हम इसको एक्सपेंड कर देंगे, फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर देंगे। वन, इसके निचले वाला गया सिक्स टू एक्स माइनस वन, इसके निचले वाला कॉलम गया टू थ्री टू एक्स प्लस वन टू एक्स सिक्स। वन इंटू एक्स स्केयर माइनस ट्वेल्व, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बिटवीन माइनस का साइन आता है, टू एक्स माइनस सिक्स, 12 माइनस थ्री एक्स इक्वल टू जीरो। बाहर वाली टर्म्स को अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12 माइनस टू एक्स प्लस सिक्स, माइनस वन को मल्टीप्लाई करवाएंगे साइन चेंज होगा, वन को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये सेम एज ही आ जाएगा, 12 माइनस थ्री एक्स इक्वल टू जीरो। एक्स स्क्वायर 12 माइनस का और 12 प्लस का ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, माइनस टू एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। जी इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। फैक्टराइजेशन इसकी आ गई थी एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टू एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। मैं टर्म ब्रेक कर रहा हूँ इसी, थ्री और टू दो पेयर बांध ले इसके, एक्स कॉमन आ गया, एक्स माइनस थ्री बचा, माइनस टू कॉमन आ गया, एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो, तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, एक्स की वैल्यू आ गई थ्री, एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई टू। सोल्यूशन सेट आ गया मेरे पास टू कॉमा थ्री, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, आपने ए मल्टीप्लाई ए ट्रांसपोज और फिर उसका बाद में डिटर्मिनेंट लेना है। तो जो मेन है वो है हमारा ए और ए ट्रांसपोज, और फिर ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाई ए करना है। तो आप पहले इसका ट्रांसपोज ले लें। ट्रांसपोज आ गया, ए का ट्रांसपोज ये इक्वल टू बन गया मेरे पास माइनस थ्री टू माइनस वन, टू वन एंड थ्री, ये ट्रांसपोज आ गया। पहला है जो फर्स्ट पार्ट है वो है हमारे पास ए इंटू ए ट्रांसपोज, पहले आ गया ए माइनस थ्री टू माइनस वन, टू वन थ्री, इसको ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करवाना है, वो है माइनस थ्री टू, टू वन माइनस वन एंड थ्री। नहीं जी, मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या होता है जी, मल्टीप्लिकेशन का रूल होता है फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से हम मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से, सेकंड एलिमेंट सेकंड से, थर्ड एलिमेंट थर्ड से मल्टीप्लाई होगा। जी मल्टीप्लिकेशन शुरू करते हैं। माइनस थ्री को माइनस थ्री से मल्टीप्लाई किया नाइन, टू को टू से मल्टीप्लाई किया फोर, माइनस वन को माइनस वन से मल्टीप्लाई किया प्लस वन। इसी कॉलम को फिर इसी रो को फिर अगले कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे, अगला कॉलम हमारे पास ये है। माइनस थ्री को टू से मल्टीप्लाई किया माइनस सिक्स, टू को माइनस सिक्स, टू को वन से मल्टीप्लाई किया प्लस टू माइनस थ्री। अब ये सेम हम अगली रो लेंगे और दोनों कॉलम से हम मल्टीप्लाई करवा दें। अगली रो है जी माइनस सिक्स प्लस टू माइनस थ्री, आ गया फोर प्लस वन प्लस नाइन, सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये मेरे पास हो गया 14 माइनस सेवन और ये आ गया 14। ये मेरे पास आ गया ए मल्टीप्लाई ए ट्रांसपोज।
मुझे क्या चाहिए, इसका डिटर्मिनेंट चाहिए, ए मल्टीप्लाई ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट इक्वल टू, स्ट्रेट कर देंगे ब्रेसेस को, -7 14, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगी और बिटवीन साइन आएगा माइनस का, ये होता है 196, -7 7 -7 और -7 करेंगे तो 49 आ गया। तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ गया जी 147, ये हमारा आंसर निकला। सिमिलर हमने क्या करना है, ए ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करना है ए के साथ। पहले आ जाएगा ए ट्रांसपोज जो कि है -3 2 2 1 -3 -1 एंड 3, फिर आ जाएगा मैट्रिक्स ए, वो है -3 2 -1 2 1 एंड 3। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहली रो को पहले कॉलम से हमने मल्टीप्लाई करना है जी, क्या आ जाएगा 9 + 4, फिर इसी रो को अगले कॉलम से -6 + 2, फिर इसी रो को अगले कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 3 + 6। सिमिलर सेकंड रो को लेंगे, -6 + 2 4 + 1 -2 + 3। सिमिलर थर्ड को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 + 6 -2 + 3 1 + 9। ले जी इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये आ गया मेरे पास 13 -4 9 -4 5 1, आ गया 9 1 एंड 10। अब क्या करना है, अब हमने इसको इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। -13 -4 9 -4 5 1 9 1 एंड 10। डिटर्मिनेंट ओपन करेंगे, मतलब एक्सपेंड करके हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, और एक्सपेंड हमेशा हम फर्स्ट रो से करते हैं। दीजिए एक्सपेंड कर देते हैं, 13 सामने वाली रो और कॉलम छोड़ देंगे, आ गया 5 1 1 एंड 10, फिर साइन आ जाएगा माइनस का, इसके नीचे वाला कॉलम गया -4 9 1 एंड 10, फिर साइन आ जाएगा प्लस का 9, तो ये पीछे बच गया -4 9 5 एंड 1। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, 13 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 50 -1 +4 हो गया, -40 -9 +9 इंटू -4 -45, 13 इंटू 49 +4 -49 +9 इंटू 49। इसको कैलकुलेटर से हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, या आप मल्टीप्लाई करेंगे, 13 × 49 637 -196 -441। अच्छा जी, सबको माइनस करेंगे तो आंसर मेरे पास आ जाएगा 0। इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। सिमिलर सेम इसी तरीके से हम इसका सेकंड पार्ट कर देंगे। सेकंड पार्ट के लिए पहले मुझे चाहिए एक का ट्रांसपोज, जो कि आ गया मेरे पास 3 2 1 1 2 3। जी पहला पार्ट है ए मल्टीप्लाई बाय ए ट्रांसपोज हमने करना है, ए और ए ट्रांसपोज का हमने मल्टीप्लाई करना है। ये है मेरे पास 3 1 2 2 1 3, और ए ट्रांसपोज है जी 3 2 1 1 2 3। नहीं जी मल्टीप्लाई कर देते हैं, पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 + 1 6 + 2 3 + 3। अच्छा जी 6 + 2, अगली रो को अगले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 + 4 और ये 2 + 6। सेम थर्ड लेंगे तो 3 + 3
2 + 6 1 + 9, इसलिए मेरे पास आ गया 10 8 6 8 8 8 6 8 10, ये मेरे पास आ गया A मल्टीप्लाई बाय A ट्रांसपोज। मुझे इसका डिटर्मिनेंट चाहिए। A ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट अच्छा जी, इसका डिटर्मिनेंट ओपन कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट हमें पता है कैसे ओपन करते हैं, बाय एक्सपेंशन। हम हमेशा फर्स्ट रो से इसको एक्सपैंड करते हैं। 10 आ गया, इसके सामने वाला कॉलम गया तो ये बच गया 8 8 8 एंड 10, -8 आ गया। इसके निचले वाला गया तो ये 8 6 8 एंड 10 बच गया। फिर +6 इंटू मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बिटवीन साइन माइनस का आ जाता है। 80 - 64 80 - 48 +6 इंटू 64 - 48, 10 इंटू सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बच गया 16 -8 इंटू ये बच गया हमारे पास 32 16 बच गया। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। वन 256 +96, आंसर आ गया जी हमारे पास 0 जी। A मल्टीप्लाई A ट्रांसपोज आंसर आ गया, फिर डिटरमिनेंट 0 आंसर आ गया। फिर हमने क्या करना है, फिर हमने मल्टीप्लाई करना है A ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय A जी। A ट्रांसपोज है हमारे पास 3 2 1 1 2 3, और A है जी मेरे पास 3 2 1 1 2 3। इसको मल्टीप्लाई करवाना है, पहली रो को लेंगे, पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे। 9 + 4 + 1, फिर अगले से मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 + 4 + 3। अगली रो लेंगे, ये आएगा 3 + 4 + 3 1 + 4 + 9। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 14 10, ये आ गया जी A ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय A। हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो डिटर्मिनेंट आ गया जी डिटर्मिनेंट में क्या करते हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और बिटवीन साइन आ जाता है माइनस का, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 196 -100 96 हमारा आंसर आ गया। A ट्रांसपोज A का डिटर्मिनेंट।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहते हैं इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 देन शो दैट के का डिटरमिनेंट के ए का डिटरमिनेंट इक्वल टू ए पावर 3 इनटू ए का डिटरमिनेंट। नेक्स्ट इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं। पहले हम कंसीडर कर लेते हैं 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स लेते हैं। ए इक्वल टू आ गया जी A11 A12 A13 A21 22 23 A31 32 A33। देखिए हमने एक मैट्रिक्स ले लिया है जो कि है हमारे पास 3/3 का। करना क्या है, हमने इसको के से मल्टीप्लाई करना है और फिर इसका डिटरमिनेंट लेना है। तो हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं के से, मल्टीप्लाई बाय के। के इंटू ए इक्वल टू क्या होगा, हर एलिमेंट के साथ के मल्टीप्लाई होगा। के A11 के A12 के A13 सिमिलर के A21 के A22 के 23 के A देखिए के को हर एलिमेंट के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमने लेना है इसका डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट इक्वल टू ब्रेसेस हो जाएंगे स्ट्रेट के A11 नहीं, हमने मैट्रिसेस में पढ़ा है कि हम किसी एक रो से एक नंबर कॉमन ले सकते हैं, फिर दूसरी रो से, फिर तीसरी रो से। और मैट्रिसेस में क्या होता है, हर एलिमेंट से कॉमन लेना होता है। लेकिन डिटरमिनेंट्स में क्या होता है, एक रो से पूरी से कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा तो फिर लेते हैं, या किसी एक कॉलम से कॉमन आ रहा तो फिर हम कॉमन लेते हैं। तो अगर हम पहली रो देखें तो पहली सारी रो में हमारे पास के मौजूद है, तो हम इसमें से के कॉमन ले लेंगे। इसी तरह सेकंड रो में भी के मौजूद है, थर्ड रो में भी के मौजूद है, तो हम ये सारे के कॉमन ले लेंगे। तो हम लेंगे टेकिंग कॉमन k from R1, k from R2 and k from R3। सारी रो से हमने क्या करना है, k कॉमन ले लेना है जी। फर्स्ट रो से हमने k कॉमन ले लिया, सेकंड रो से हमने k कॉमन ले लिया, थर्ड रो से हमने k कॉमन ले लिया। पीछे हमारे पास जो एलिमेंट्स बच रहे हैं वो लिख लेते हैं। वो है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। इन तीनों के को मल्टीप्लाई करेंगे, के की पावर 3 आ गया, और ये जो हमारे पास बच रहा है ये ए का डिटरमिनेंट बन गया। ये हम प्रूफ करना चाह रहे थे, हेंस प्रूफ्ड। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनता है कि जब ए का ऑर्डर होगा 3, अगर ए का ऑर्डर होगा 3 तो फिर के ए का जो डिटरमिनेंट है वो आएगा के की पावर 3 इंटू ए का डिटरमिनेंट। अगर ऑर्डर होगा 2 तो फिर के ए का डिटरमिनेंट क्या आएगा, वो आएगा के की पावर 2 ए का डिटरमिनेंट, मतलब 2/2 का अगर होगा। अगर ऑर्डर हो जाए 4 तो फिर के ए का डिटरमिनेंट किसके इक्वल आएगा, वो आएगा जी के की पावर 4 इंटू ए का डिटरमिनेंट। यहाँ से मजीद और भी हमारे पास एमसीक्यूज बन जाते हैं। के की जगह पे कोई नंबर यूज किया हो, कहता जी ऑर्डर हमारे पास है के का 3 ए का 3, तो आप 5 ए का डिटरमिनेंट बताओ क्या होगा। ऑर्डर कितना है, ऑर्डर इज 3/3। कहता जी 5 ए किसके इक्वल होगा ये बता दें जी। 5 की पावर 3 इस फॉर्मूला के मुताबिक उसकी पावर 3 हो जाएगा जो कांस्टेंट टर्म आएगा, और ए का डिटरमिनेंट जी 5 की पावर 3 कितना था 125 ए का डिटरमिनेंट। इस तरह के जितने बदली एमसीक्यूज बना लें, 5 की जगह कोई भी कांस्टेंट ले लें। ये 2 का ऑर्डर का होगा तो 5 की पावर 2 25 हो जाएगा। अगर ये 4 ऑर्डर तो 5 की पावर 4 625 हो जाएगा।
तो इस तरह के ये बहुत सारे एमसीक्यूज बन सकते हैं। बस आपको टॉपिक क्लियर होना चाहिए कि जो भी स्केलर मल्टीपल होगा ए के साथ उसका डिटर्मिनेंट लेंगे, जितना ऑर्डर होगा हमारे पास ए की उतनी पावर आ जाएगी 5 और उसकी पावर 3। मतलब 5 कांस्टेंट है, स्केलर मल्टीपल है पावर 3 है तो 5 की पावर 3, 2 स्केलर मल्टीपल है तो 2 की पावर 3। इस तरह करके हम इसको सॉल्व कर लेंगे। हमारे पास एमसीक्यूज बनते चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहता है आपने ए और बी फाइंड लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी, जबकि ए एंड बी दोनों सिंगुलर है। सिंगुलर कब होते हैं? ए इज सेड टू बी सिंगुलर इफ ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो वो हमारे पास सिंगुलर होता है। तो हम सॉल्व कर देते हैं इसको। एज ए इज सिंगुलर सो ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। ए का डिटर्मिनेंट क्या आएगा जी? ए की वैल्यू पुट कर देते हैं, वो है हमारे पास 4 2 3 7 लैम्डा 6 2 3 1 इक्वल टू 0। बहुत इजी, सिंप्लीफाई कर दें, इसको एक्सपेंड करेंगे। हमेशा फर्स्ट रो से एक्सपेंड करते हैं। 4 निचले वाला कॉलम गया लैम्डा 6 3 एंड 1, साइन माइनस का आ गया। सेंटर वाला कॉलम गया 7 2 6 1, साइन प्लस का आ गया। लास्ट वाला कॉलम गया 7 लैम्डा 2 3, ये इक्वल टू आ गया 0। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। 4 वैसे ही आ गया, लैम्डा माइनस 18 7 माइनस 12 21 माइनस 2 लैम्डा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बिटवीन साइन माइनस का आ गया। मुझे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4 को लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे 4 लैम्डा, 18 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 72, माइनस 2 इंटू बच गया जी हमारे पास माइनस 5, प्लस 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 63 माइनस 6 लैम्डा इक्वल टू 0। मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा बच गया, माइनस 62 प्लस 63, तो ये बच गया 7 2 माइनस का 9 बच गया, प्लस 10 इक्वल टू 0, माइनस 2 लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 0, माइनस 2 लैम्डा लैम्डा इक्वल टू 1 ओवर। लैम्डा इक्वल टू आ गया माइनस 2 मल्टीप्लाई आ रहा है, दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा, कैंसिल आउट होकर लैम्डा की वैल्यू आ गई 1/2। यही हम फाइंड करना चाह रहे थे। देखिए बी पार्ट भी इसका सॉल्व आउट कर देते हैं। एज बी इज सिंगुलर सो बी का डिटर्मिनेंट क्या होगा? 0 के इक्वल होगा। बी की वैल्यू पुट कर देते हैं। बी की वैल्यू है -2 4 5 1 -2 1 2 लैम्डा एंड 0 इक्वल टू 0। प्लेस 3/3 का मैट्रिक्स बन रहा था, इसको हम एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंशन हम हमेशा फर्स्ट रो से करते हैं। अच्छा, ये जो मैं मार्क करता हूँ ना फर्स्ट रो पे, ये आपने मार्क नहीं करना है, जस्ट मैं समझाने के लिए मार्क करता हूँ कि यहाँ से हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। तो फर्स्ट रो से हम एक्सपेंड कर रहे हैं, तो -2 इसके निचले वाला कॉलम गया -2 1 लैम्डा 0, -4 1 2 1 0 प्लस 5 इंटू 1 2 -2 लैम्डा इक्वल टू 0। मजीद सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। -2 आ गया, वैसे ही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 0 माइनस लैम्डा, -4 इंटू 0 -2 प्लस 5 इंटू लैम्डा माइनस इंटू -2, -2 कह रहा हूँ, -4 आएगा इक्वल टू 0। -2 को माइनस लैम्डा से मल्टीप्लाई किया 2 लैम्डा आ गया, -2 को -4 को -2 से मल्टीप्लाई किया +8 प्लस 5 लैम्डा जी, माइनस माइनस प्लस 5 4 आर 20 आ गया इक्वल टू 0। 5 और 2 कितना हो गया? 7 लैम्डा प्लस 28 इक्वल टू 0। 7 लैम्डा इक्वल टू 28
पॉजिटिव तो जाकर नेगेटिव हो जाएगा और 7 जाके हो जाएगा डिवाइड, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई -4। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 है तो फाइंड द इनवर्स ऑफ ए का इनवर्स फाइंड करना, और फिर हमने ये भी शो करवाना है कि ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय ए ये इक्वल टू होता है डिटरमिनेंट I3। इन दोनों को ये आइडेंटिटी बनता है, अगर ए इनवर्स को उसी से मल्टीप्लाई करवाएंगे ए से तो वो क्या बन जाएगा। अच्छा, अगर हम इसका इनवर्स फाइंड करना चाह रहे हैं तो हमारे पास इनवर्स का फॉर्मूला एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए होता है। तो मतलब मुझे दो वैल्यूज चाहिए, डिटरमिनेंट भी चाहिए और एडजॉइंट ऑफ ए भी चाहिए। तो पहले मैं डिटरमिनेंट फाइंड कर देता हूँ। ए का डिटरमिनेंट ब्रेस स्ट्रेट हो जाएगी, फर्स्ट रो से मैं एक्सपेंड करने लगा इसको। नहीं, फर्स्ट रो से एक्सपेंड किया, सिंप्लीफाई 1 इंटू 0 माइनस 16 माइनस 2 इंटू 0 माइनस 20 प्लस 1 इंटू -20 -0 -16 प्लस 40 -20। तो ए का डिटरमिनेंट आ गया हमारे पास -36 और -4 आ गया हमारे पास ए का डिटरमिनेंट। एक -4 नहीं आएगा, प्लस का 4 आएगा। 40 बड़ी पावर बड़ी टर्म है, बाकी नेगेटिव छोटी टर्म है, इस वजह से एक डिटरमिनेंट 4 आ गया। अब हमने फाइंड करना है डिटरमिनेंट ऑफ ए, और डिटरमिनेंट ऑफ ए के लिए हमें चाहिए सारे कोफैक्टर्स। तो हम इसके कोफैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। मुझे कोफैक्टर्स चाहिए A11 A12 A13 A14 14 तो है ही नहीं है, A21 22 23 A31 A32 A33। नहीं जी, ये हमने कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं। ये कोफैक्टर्स पहले फाइंड कर लेते हैं। हमें पता है कैसे फाइंड करना, हमने पीछे फाइंड करना सीखा हुआ है। -1 की पावर आ जाएगा 1 + 1, -1 की पावर आ जाएगी 1 + 2। जो हम इसके सबस्क्रिप्ट में नंबर है वही ऐड करेंगे। 1 + 3 -1 की पावर 2 + 1 -1 की पावर 2 + 2 -1 की पावर 2 + 3 -1 की पावर 3 + 1। देखिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे, बाकी हम फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को फिर ये फर्स्ट रो की ये फर्स्ट कॉलम गया, बाकी बच गया हमारे पास जो एलिमेंट 0 4 4 0। फिर हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ेंगे, ये आ गया -5 4 5 0। फिर हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छोड़ देंगे, जो कि हमारे पास आ गया -5 0 5 4। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम सेकंड पे चले जाएंगे। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम गया 2 1 4 0। सेकंड रो सेकंड कॉलम गया 1 5
1 0। सेकंड रो थर्ड कॉलम गया 1 2 5 4 बचा। सेम इसी तरह थर्ड रो फर्स्ट कॉलम गया 2 0 2 1 0 4। थर्ड रो सेकंड कॉलम गया 1 -5 1 4। थर्ड कॉलम गया 1 2 -5 0। देखिए अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते तो हमारे पास सारे कोफैक्टर्स आ जाएंगे। अच्छा जी, -1 की पावर 2 पॉजिटिव आ गया, -1 की पावर 3 माइनस आ जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, और ये 3 बन रही है नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। जो पावर इवन बन जाएगी वो पॉजिटिव, जो पावर ऑड बन जाएगी वो नेगेटिव साइन आता जाएगा। लीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बिटवीन माइनस साइन, जिस तरह 2 by 2 के डिटरमिनेंट को हम सॉल्व करते हैं, 0 -20 -20 -0 0 -4 0 -5 4 -10 5 -8 ये आ गया 8 -0 5, और ये आ गया जी मेरे पास 0 -10 आ गया। इसको हम सॉल्व आउट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया जी -16 +20 -20 4 -5 -6 माइनस माइनस प्लस का 6 आ गया, ये आ गया 8, और ये आ गया -9, और ये आ गया 10। नहीं जी, सारे कोफैक्टर्स आ गए। हमें पता है एडजॉइंट ऑफ ए का फॉर्मूला क्या है जी। एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू होता है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। इसका ट्रांसपोज वैल्यूज पुट कर देते हैं। नहीं जी, A11 आया मेरे पास -16, -16 20 -20 4 -5 6। अच्छा जी, ये आ गया 8 -9 एंड 10। सारे मैंने कोफैक्टर्स फाइंड कर दी, पुट कर दिए, इसका डिटर्मिनेंट ले लिया। इसका हम ले लेंगे ट्रांसपोज। ट्रांसपोज -16 20 -20 4 -5 8 -9 एंड 10। लीजिए ये मेरे पास एडजॉइंट ऑफ ए आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया। तो हमें पता है ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है। ए इनवर्स इक्वल टू होता है 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। वैल्यूज पुट कर देते हैं, 1 ओवर -4, एडजॉइंट ऑफ ए निकला है मेरे पास -16 4 8 20 -5 -9 -20 6 एंड 10 है जी। ये मेरे पास ए इनवर्स आ गया। अब हमने प्रूफ क्या करना है, हमने प्रूफ करना है कि ए इनवर्स इंटू ए इक्वल टू I3 क्यों होना चाहिए। ए इनवर्स इंटू ए, हम इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं। ए इनवर्स आ गया 1 ओवर -4 -16 4 8 20 -5 -9 -20 6 एंड 10। इसको मैंने ए से मल्टीप्लाई करवाना है, और ए जो है वो है मेरे पास
-504540। हम मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। 1/-4, पहली रो से मल्टीप्लाई करवाएं, पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएं, -16 -20 +40। अच्छा, यहाँ पे ना एक मिस्टेक हो गई है। जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वो नेगेटिव नहीं +4 है, ये ठीक कर लीजिएगा। अच्छा जी। इसी रो को अगले कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -32 + 0 +32। इसी रो को अगले कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे -16 +16 +0। अगली रो पे चलते हैं। 20 -25 +25 -45। अगली रो से मल्टीप्लाई करवाएंगे 40 +0 -36। जी अगले से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये आ जाएगा 20 -20 +0। नहीं जी, इस रो को थर्ड रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे -20 -30 +50। अगले से मल्टीप्लाई करवाएंगे -40 +0 +40। जिसको अगले कॉलम से मल्टीप्लाई कराएंगे -20 +24 +0। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1/4 पीछे मेरे पास बच गया जी, यहाँ पे 4 बच जाएगा, 0 और 0 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। -32 ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ये नहीं कैंसिल आउट हो गए, और -50 ये तीनों कैंसिल आउट हो गए। मेरे पास बच गया जी 0 0, यहाँ भी बच गया 0 4। 40 में से 36 माइनस करेंगे 0, ये भी 0 हो गया, ये भी 0, -20 +24 4 बच गया। अब ये 1/4 को अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो ये मेरे पास आ गया जी 4/4 4/4 0 0 0 4 1 0 0। ये मेरे पास बन गया I3। यही हम प्रूफ करना चाह रहे थे। A इनवर्स A इक्वल टू आ गया I3, हेंस प्रूफ्ड। इस तरह इसी मेथड से हम जब इनवर्स फाइंड करना होगा किसी क्वेश्चन का तो इसी तरह हम उसका इनवर्स फाइंड कर लिया करें। चलते हैं जी, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। कहते हैं कि आपने क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है कि ए बी का ट्रांसपोज इक्वल होता है बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय ए ट्रांसपोज। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमने मल्टीप्लाई करना है ए और बी को। पहले मैट्रिक्स ए आ गया 1 -1 2 0 -3 1। बी मैट्रिक्स आ गई थी 1 1 -3 -2 0 एंड 1। पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करवा देंगे। पहली रो को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ गया 1 +4 +4 करो +3 आ गया +0। इसी रो को अगले कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा 1 +2 +2। फिर अगली रो को करवाएंगे 0 +9 +0। इसी रो को अगले कॉलम से मल्टीप्लाई कराएंगे 0 +6 +1। तो ये मेरे पास आंसर आ गया जी 4 5 9 एंड 7। हमने इसका लेना है ट्रांसपोज, तो ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू आ गया, रो को लिख देंगे कॉलम्स में 4 5 9 7। ये आ गया इसका ट्रांसपोज आ गया। सिमिलर हमने लेनी है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में मुझे चाहिए बी का ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज।
नहीं जी, बी है उसका मैं ट्रांसपोज लेके लिखने लगा हूँ 1 1 -3 -2 0 एंड 1। सिमिलर इसी तरह हम ए का ट्रांसपोज ले लेंगे 1 -1 2 0 -3 1। ऐसे हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 + 3 + 0, अगले से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा 0 + 9 + 0। नेक्स्ट रो करवाएंगे 1 + 2 + 2 0 + 6 + 1। इसको सिंप्लीफाई कर लेते, ये आ गया 4 9 5 7। मेरे पास आ गया बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, हेंस ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। देखें ये और ये लेफ्ट हैंड साइड दोनों राइट हैंड साइड दोनों को सॉल्व करने से सेम आंसर आ गया। तो फिर हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या आ गया, राइट हैंड साइड। तो ये प्रूफ करना था, हो गया। सिमिलर इसी के अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। अगला पार्ट वेरीफाई ए बी का। तो पहले ए और बी को मल्टीप्लाई करना है जी। ए बी को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं। जी ए आ गया मेरे पास 1 2 1 4 2 1 1 -3 -2 1। पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे, पहली रो को पहले कॉलम से, पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ गया जी 1 -4। फिर इसी रो को अगले कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे, अगले कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -3 + 2। 1 -8 -3 + 4 2 -1 -6 + 1। देखिए इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये बच गया -3 -1 -7 1 1 एंड -5। देखिए इसका हमें चाहिए था ट्रांसपोज, तो हम ट्रांसपोज ले लेते, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स। ट्रांसपोज में क्या होगा, रोज को हम कॉलम्स में लिख लेंगे। पहले रो को लेंगे -3 -1 -7 1 1 -5। जैसे ये ट्रांसपोज आ गया। अब लेफ्ट हैंड साइड हो गई थी, अब हम इसकी राइट हैंड साइड लेंगे। राइट हैंड साइड में मुझे क्या चाहिए, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। जी बी का ट्रांसपोज लेके लिखेंगे 1 -3, पहली रो ली कॉलम में लिख दिया। -3 -2 एंड 1, ये आ गया ए का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज आ गया। अब हम साथ ए का ट्रांसपोज लिखेंगे, वो आ गया 1 2 1 4 2 1। नहीं अब इसकी हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है। पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई हो गई, 1 -4 1 -8 2 अच्छा पिछले क्वेश्चन में ना एक मिस्टेक हुई है, 2 को
टू टू और यहाँ पे ये आना था 2 माइनस 2, इसमें हो जाना था 0, इस वजह से यहाँ पे ये आ जाना था हमारे पास 0, ये 0 आ जाना था यहाँ पे। अब इसी तरह हम इधर भी सॉल्व इसको कर लेंगे, ये जो मिस्टेक है इसको कवर कर लेंगे। अच्छा जी, फिर हमने ये इस कॉलम्स को मल्टीप्लाई करना है, तो -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 + 2 -3 + 4, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -6 + 1। ये जी इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -3 -7 0 -1 1 -5, hence लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये वाले और ये वाला दोनों आंसर सेम आ गए, तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या हो गए, इक्वल आ गए। नहीं जी, ये था हमारा आज का लेक्चर जो कि कवर हो गया। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज 4.3 जो है वो जल्द इंशाल्लाह वो स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।